एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया के दिल में हमेशा से कुछ खास करने की तमन्ना थी, लेकिन उसकी दुनिया छोटी और सीमित थी। गांव में रहते हुए सिया को बस यही मालूम था कि भगवान का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है। रात के समय जब आसमान में सितारे चमकते थे, सिया अपने घर की छत पर बैठती और उन सितारों को देखती। हर बार वह सोचती कि क्या उन चमचमाते सितारों के पीछे कोई रहस्य है? क्या यह सारी दुनिया सिर्फ वही है जो हम देख सकते हैं? एक रात जब सिया गहरी सोच में डूबी थी, अचानक एक चमकीली रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा चमक रहा था और उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। सिया, वह स्त्री बोली, मैं विश्वास की देवी हूं। मुझे पता है कि तुमने हमेशा कुछ खास करने की कामना की है, लेकिन यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो तुम देख सकती हो। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो मैं तुम्हें एक खास यात्रा पर ले जाऊंगी। सिया थोड़ी डर गई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सचमुच संभव है? उसने धीरे से पूछा। देवी मुस्कुराई। सब कुछ संभव है सिया, बस तुम्हें विश्वास रखना होगा। सिया ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। देवी ने अपना हाथ सिया की ओर बढ़ाया और जैसे ही सिया ने उसका हाथ पकड़ा, वे दोनों अचानक आसमान में उड़ने लगे। सिया ने अपने गांव को नीचे छोड़ा और उन्होंने एक नई जादुई दुनिया की ओर प्रस्थान किया। पहली दुनिया जो उन्होंने देखी वह विश्वास की भूमि थी। यह एक अद्भुत जगह थी जहां हर चीज का निर्माण सिर्फ और सिर्फ विश्वास से हुआ था। जितना अधिक विश्वास, उतनी ही खूबसूरत और मजबूत चीजें बनती थीं। सिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां हर कोई अपनी इच्छाओं को अपने विश्वास से पूरा कर सकता था। लेकिन सिया को एक चुनौती दी गई थी। उसे साबित करना था कि उसका विश्वास दूसरों से कहीं ज्यादा मजबूत है। देवी ने कहा, सिया, इस दुनिया में कदम रखने के लिए तुम्हें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने यह कर लिया तो तुम्हारी यात्रा एक नया मोड़ लेगी। सिया ने सिर हिलाया और उसकी पहली परीक्षा शुरू हुई। सिया को एक विशालकाय पर्वत के ऊपर चढ़ना था, लेकिन इस पर्वत का रास्ता इतना कठिन था कि बिना विश्वास के आगे बढ़ना नामुमकिन था। जब भी उसका विश्वास कमजोर पड़ता, रास्ता और कठिन हो जाता, लेकिन जैसे ही वह खुद पर और भगवान पर भरोसा करती, रास्ता साफ और आसान हो जाता। पर्वत के ऊपर पहुंचकर सिया ने खुद को और मजबूत महसूस किया। उसके अंदर आत्मविश्वास की एक नई किरण जाग चुकी थी। आगे की यात्रा में सिया ने कई नई चीजें सीखीं। उसने सीखा कि सच्चा विश्वास सिर्फ खुद पर ही नहीं, बल्कि दूसरों पर भी होना चाहिए। उसने देखा कि विश्वास की जादुई शक्ति दुनिया को बदल सकती है। सिया की यात्रा अब खत्म होने के करीब थी, लेकिन आखिरी चुनौती बाकी थी। उसे अब अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था, उस डर का जो उसके दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा था। यह डर था असफलता का। आखिरी पड़ाव पर सिया के सामने एक गहरा अंधकार था। उसे नहीं पता था कि उस अंधकार के पार क्या है, लेकिन अब उसका दिल मजबूत था। उसने अपने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया और अंधकार के बीच में चल दी। जब उसने वह अंधेरा पार किया तो उसे एक रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी उसकी खुद की थी। देवी ने उसे देखा और कहा, सिया, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। तुम्हारा विश्वास अब अटूट है। अब तुम एक नई दुनिया बना सकती हो, जहां सिर्फ और सिर्फ विश्वास का जादू होगा। सिया ने मुस्कुराते हुए अपनी नई दुनिया की शुरुआत की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा विश्वास सच्चा और मजबूत है तो हम किसी भी अंधकार को पार कर सकते हैं। सिया ने जब अपनी नई दुनिया की शुरुआत की तो वह समझ गई कि उसे अब अकेले नहीं रहना है। उसने सोचा कि अगर विश्वास की इतनी ताकत है तो उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। उसने अपनी नई दुनिया में अपने गांव के सभी लोगों को बुलाया। गांव के लोग पहले हैरान थे कि सिया ने कैसे यह अद्भुत दुनिया बनाई, लेकिन जब सिया ने उन्हें अपनी यात्रा और विश्वास की कहानी सुनाई तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। सिया ने गांव के लोगों से कहा, यह दुनिया सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम सबकी है।
अगर हम सब एक साथ अपने विश्वास को मजबूत करेंगे तो हम इससे भी ज्यादा खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। गांव के लोगों ने सिया की बात मानी और हर किसी ने अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और सपनों को विश्वास के साथ मिलाना शुरू किया। जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे सिया की नई दुनिया और भी चमकने लगी। अब इस दुनिया में कोई भी निराश नहीं था। हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका विश्वास ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे यह दुनिया न केवल गांव वालों के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई। लोग दूर दूर से इस दुनिया को देखने आने लगे और हर कोई यहां से नई प्रेरणा लेकर लौटता। सिया अब एक साधारण लड़की नहीं थी, वह अब विश्वास की रानी कहलाई जाने लगी। हर किसी के दिल में सिया की जगह थी, क्योंकि उसने न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी अपने विश्वास की शक्ति से जोड़ दिया था। लेकिन सिया का सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह जानती थी कि इस दुनिया के परे भी कुछ रहस्य छिपे हैं जो विश्वास के साथ ही खोले जा सकते हैं। एक दिन जब वह अपनी नई दुनिया के किनारे पर खड़ी थी, उसने फिर से वह दिव्य स्त्री देखी जिसने उसे उसकी यात्रा की शुरुआत में मार्गदर्शन दिया था। सिया, देवी ने कहा, तुमने यह दुनिया बना ली, लेकिन याद रखना कि विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। जब भी तुम्हारा दिल कहे तुम अपनी यात्रा को और आगे ले जा सकती हो। यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। सिया ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूं देवी, मैं अब हर दिन कुछ नया सीखूंगी और दूसरों को भी सिखाऊंगी, क्योंकि विश्वास की शक्ति अनंत है। उस रात सिया ने आसमान में चमकते हुए सितारों को देखा। वह जानती थी कि उन सितारों के पार भी एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही है। और इसी तरह सिया की जादुई यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। उसने अपनी हर नई यात्रा में विश्वास की रोशनी को और भी ज्यादा चमकाया और हर कदम पर उसे नई दुनिया का सामना करना पड़ा। हर कोई सिया से प्रेरित होता रहा और विश्वास की इस अनोखी कहानी को सुनकर हर व्यक्ति अपने जीवन में भी वही बदलाव लाने की कोशिश करता। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक अनंत शक्ति है जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारा विश्वास अटूट है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। सिया की यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी और आप भी हमारी जादुई दुनिया में शामिल रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ढेर सारी नई, रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक नई कहानी का आनंद लें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी जादुई कहानी आपसे छूट न जाए। और हाँ, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हर सब्सक्राइब एक नए जादुई सफर की शुरुआत है, तो देर किस बात की? अभी सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हर पल आपको एक नया आश्चर्य और विश्वास का जादू महसूस होगा। स्टार।